हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे सामने एसएससी एग्जाम में आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन करने में बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या दिया है और फिर कैसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया है एक साथ किसका, 4 पेन, 4 पेन और 6 नोटबुक और साथ में 9 फाइल का। किसी एक का इंडिविजुअल नहीं दिया, इन सब का मिलाकर बोला है कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य या मूल्य कितना है, 305 रुपए। और साथ में दूसरी बार हमें दिया है कि 3 पेन, 4 नोटबुक और 2 फाइल का कॉस्ट प्राइस या मूल्य कितना है, 145 है। ये हमें दिया है, प्राइस दिया है। और पूछा क्या है, देखिए हम 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल्स की बात हमें पूछा है कि इनका प्राइस कितना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो आप देखें कि सबसे पहला थॉट हमें इस क्वेश्चन के पढ़ने पर आता है कि एक पेन की वैल्यू निकाल लें, एक नोटबुक की वैल्यू निकाल लें, एक फाइल की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में रख दें, जिससे हमें 5 पेन की वैल्यू पता चल जाए, 8 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, 16 फाइल का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये थॉट गलत है। क्यों? क्योंकि इन दो इक्वेशन से हम इंडिविजुअल पेन का कीमत, सिंगल इंडिविजुअल नोटबुक का कीमत और इंडिविजुअल फाइल का कीमत प्राइस हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे होगा? तो आप देखें कि इन दो इक्वेशन से ही को जोड़कर, घटाकर या नई इक्वेशन बनाकर हमारा आंसर आएगा। कैसे? तो देखिए, आपको यहां चाहिए 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में हम 2 का गुणा करें तो ये 8 पेन, 12 नोटबुक और 18 फाइल की कीमत बनेगी। तो ऐसे तो नहीं आने वाला, मतलब इसमें कुछ गुणा करने से नहीं आने वाला। अच्छा, इस भी इक्वेशन में कुछ भी गुणा करें तो ये कंडीशन हमारे पास नहीं बनेगी। इन दोनों को जोड़ दें, 4 3 कितना, 7 पेन। यहाँ पर 7 पेन नहीं पूछा है, 10 नोटबुक नहीं पूछा है। अगर जोड़ दें तो भी सीधे सीधे आपका आंसर नहीं आ रहा। तो देखो आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखो, इस 5 पेन की कीमत पता है, इन दोनों को घटाओ तो 1 पेन यहाँ बचेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको 8 नोटबुक की कीमत चाहिए। आप देखो, इस 6 और 4 को घटाओगे तो 2 नोटबुक की कीमत आएगी और उसको फिर अगर हम इस 6 में जोड़ दें तो 8 बनता है। अच्छा ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 7 फाइल है और 9 और 7 फाइल जोड़ दें तो 16 बनता है। मतलब एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपको मिलेगी इन दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस किया, घटाया 4 में से 3 तो 1 पेन, 6 में से 4 घटाया तो 2 नोटबुक और 9 फाइल में से 2 घटाया तो 7 फाइल। तो यहां भी घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 160। कितना? 160। तो हमें पता है एक पेन, 2 नोटबुक और 7 फाइल की कीमत 160 और 4 फाइल, 6 नोटबुक और 9 फाइल की कीमत 305। तो अगर इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं नाम और ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दें हम तो यही कंडीशन बनेगी। 4 पेन और एक 5 पेन, 6 पेन और 2 8 पेन और 9 पेन और 7 पेन तो 16 पेन। तो आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, लिखना है तो लिख भी सकते हैं फर्स्ट को, और सेकेंड को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहे हैं 5 पेन, 6 और 2 8 नोटबुक और ये 9 और ये 7 16 फाइल। जब आपने LHS को जोड़ा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा, तो राइट हैंड साइड के नंबर जोड़ दो आपस में, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 305 प्लस 160 करेंगे आप तो आंसर मिलेगा आपको 465, 465। मतलब बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप देखोगे बिल्कुल आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बस हमें पढ़ने में लग रहा था कि ये कठिन है।